बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 7वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व के भागों तक हमने लगभग 70 प्रश्नों को हल कर लिया बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 71वां और उससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस भाग का पहला प्रश्न और कुल मिलाकर 71वां प्रश्न है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपए 3 वर्षों में 744 रुपए हो जाएगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है बच्चों कि मूलधन दिया हुआ है 600 रुपए, ध्यान समझिएगा। मूलधन दिया हुआ है जिसको हम पी से इंडिकेट करते हैं, प्रिंसिपल 600 रुपए। दर दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, अर्थात हमको ज्ञात करना है बच्चों। समय दिया हुआ है 3 वर्ष, समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, जबकि 3 वर्ष में इतना रुपए हो जाएगा। ये मिश्रधन है, क्या है बच्चों मिश्रधन। मिश्रधन कितना दिया हुआ है 744 रुपए। अब यहाँ पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया हुआ है, इसलिए हमको सबसे पहले मिश्रधन का सूत्र लगाना होगा, अर्थात मिश्रधन का फार्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। अब यहाँ हमको ब्याज नहीं दिया बच्चों, मिश्रधन और मूलधन दोनों ज्ञात है, तब हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, इसलिए ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन ऋण मूलधन। अब यहाँ पर मिश्रधन में मूलधन घटा दीजिए, मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है 744 रुपए, जबकि मूलधन है 600 रुपए। अब 744 में 600 घटा देंगे तो 144 रुपए हो जाएगा, ये हो गया ब्याज। अब प्रश्न में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, हमको दर ज्ञात करना है, इसलिए दर का फार्मूला लगा देंगे। और दर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, दर का फार्मूला होता है ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय, ये होता है दर का फार्मूला। ब्याज कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ब्याज दिया है 144 रुपए गुणित 100 बटे मूलधन कितना दिया हुआ है बच्चों, मूलधन दिया हुआ है 600 रुपए, और समय कितना दिया हुआ है प्रश्न में 3 वर्ष दिया हुआ है। शून्य शून्य कट गया, इस तरह से हम काट देंगे। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, इस तरह से कट जाएगा बच्चों। 6 अट्ठे 48 कट गया, अर्थात हमको मिल गया 8%। कितना मिल गया बच्चों दर 8%, जो इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा था कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कितने समय में 750 रुपए 9% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 405 रुपए होगा। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कितने समय में, अर्थात हमको समय मालूम करना है, समय बराबर हमको ज्ञात करना है। 9% वार्षिक ब्याज की दर से दर दिया हुआ है 9%, 750 रुपए, अर्थात ये मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है 750 रुपए, मूलधन बराबर 750 रुपए। साधारण ब्याज 405 रुपए होगा, और साधारण ब्याज दिया हुआ है 405 रुपए। कितना दिया बच्चों 405 रुपए। तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है समय में, क्या ज्ञात करना है हमको कितने समय में, अर्थात समय। तो सीधा सीधा आप समय का सूत्र लगा दीजिए, समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। ये इस तरह से हम फार्मूला लगा देंगे। ब्याज कितना दिया हुआ है 405 रुपए गुणित 100 बटे मूलधन दिया हुआ है बच्चों 750 रुपए गुणित दर, दर दिया हुआ प्रश्न में 9%। कितना दिया हुआ है 9%। अब इसको हम हल कर लेते हैं, शून्य कट गया, 5 दूनी 10, 5 से इसको कटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, फिर 5 से कटा दीजिए बच्चों, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 9 एकम 9, 9 निया 81, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ऊपर में देखिए बच्चों 3 बचा हुआ है और 2 बचा हुआ है, अर्थात 3 दूनी 6, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। कितना हो जाएगा बच्चों 6 वर्ष, और ये इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए हमको क्या याद करना था, हमें याद करना है समय का फार्मूला, और जो दिया है वो है समय याद करना है, दर 9%, मूलधन 750 रुपये और साधारण ब्याज 405 रुपये। तो हमको सीधा सीधा फार्मूला लगाना है बच्चों समय का, जो सूत्र होता है ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर, और इस फार्मूले से हम समय ज्ञात कर सकेंगे। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, माना मूलधन 100 रुपये है, माना कि वह धन 100 रुपये है, क्या है बच्चों 100 रुपये है, वह धन हम मान लेते हैं 100 रुपये है। तब मिश्रधन, क्योंकि दुगना हो जाएगा तो मिश्रधन है, तब मिश्रधन हो जाएगा उस धन का दुगना,
अर्थात 2x रुपये होगा। कितने रुपये होगा? 2x रुपये। ब्याज हमको कैसे निकालना है, इसलिए ब्याज, और ब्याज का सूत्र होता है मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन कितना है? 2x रुपये, मूलधन है x रुपये, घटा देंगे तो हमको x रुपये ब्याज मालूम हो जाएगा। अतः हमको निकालना है कितने समय में, प्रश्न पूछा था कितने समय में, अतः समय। और समय का सूत्र क्या होता है बच्चों? पूर्व के सवाल में आपको बताया गया था। समय का सूत्र होता है ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर, मूलधन गुणित दर। अब यहाँ पर ब्याज कितना दिया हुआ है? ब्याज x रुपये हमने याद किया है, 100 बटे मूलधन को भी हमने x रुपये माना था, और दर प्रश्न में दिया हुआ है 10%। कितना दिया बच्चों? 10%। x s कट गया, 10 दहम 100, अर्थात 10 वर्ष। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा? 10 वर्ष, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दी गई सारणी में किसी कंपनी की 5 वर्षों की वार्षिक आय दी गई है, आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा दर्शाइए। तो हमको दंड आरेख बनाना है बच्चों। दंड आरेख को आप चाहें तो ग्राफ पेपर पर बना सकते हैं, यदि ग्राफ पेपर की उपलब्धता नहीं है तो आप लाइन में भी बना सकते हैं। चलिए मैं इसमें आपको बनाकर दिखाता हूँ। बच्चों इस तरह से आपको बनाना है आलेख को, जिसमें सबसे पहले हमको पैमाना मानना जरूरी है। पैमाना में हमने माना है x अक्ष में एक खंड को 1 वर्ष माना है, और y अक्ष में एक खंड को 10 लाख रुपए माना है। और इस तरह से y अक्ष आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, जहाँ वार्षिक आय को हमने प्रदर्शित किया है, और x अक्ष में आप देख रहे होंगे हम वर्ष को प्रदर्शित किए हैं 1996 से लेकर के 2000 तक। इस तरह से हमने प्रदर्शित किया है। अब देखिए 1996 में 10 लाख रुपए आए, 1997 में 20 लाख रुपए, 1998 में 15 लाख रुपए, 1999 में 12 लाख रुपए, और वहीं पर 2000 में 22 लाख रुपए का दंड डालेगा आपको प्रदर्शित करके दिखाया गया है। बहुत सरल बच्चों, इसी तरह से आपको बनाना है, स्केल की सहायता से बनाना है। तो चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। मध्यिका ज्ञात कीजिए। 4, 5, 10, 6, 7, 14, 9, 15। इसी में दूसरा प्रश्न है बच्चों, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 81, 74, 69, 73, 91, 55 और 61। और तीसरा प्रश्न है इसी में 8, 5, 1 से 6, 10, 5 का माध्य अगर 7 है तो 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला है मध्यिका ज्ञात करना है, और आंकड़े दिया हुआ है 4, 5, 10, 6, 7, 14, 9, 15। इन आंकड़ों को सबसे पहला काम हम बच्चों मध्यिका ज्ञात करते समय आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही या अवरोही। तो चलिए हम आरोही क्रम में लिखते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहली संख्या है छोटी संख्या 4, उसके बाद आएगा 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, फिर 10, उसके बाद है बच्चों 10 के बाद 14, और लास्ट में 15। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल मिलाकर 8 संख्याएं हैं। 8 संख्याएं अर्थात हम इसे लिखेंगे n बराबर 8, क्योंकि डाटा हमारे 8 है, और 8 कैसा है बच्चों? सम संख्या है, जो कि सम संख्या है अर्थात सम है, और सम है तो मध्यिका का सूत्र क्या होता है? इसलिए मध्यिका बराबर हो जाएगा n/2वां पद धन n/2 + 1वां पद और पूरे का बटे 2। ये हो जाएगा इसका फार्मूला। अब n का मान आपके सामने है, कितना है बच्चों? n का मान 8, तो 8/2वां पद धन 8/2 धन 1वां पद, मान रख रहे हैं बच्चों यहाँ पर पूरे का बटे 2, पूरे का बटे 2। अब 8 को 2 से कटाएंगे तो 4वां पद धन 8 को 2 से कटाएंगे 4 धन 1 अर्थात 5वां पद, और पूरे का बटे 2। अब हम चलेंगे पुनः प्रश्न की ओर बच्चों कि 4वां पद क्या है और 5वां पद क्या है। 4वां पद 1, 2, 3, 4, 4वां पद है 7 धन 5वां पद है 9/2। अब दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, 7 और 9, 9 और 7 कितना होता है? 9, 7, 16, 16/2 बराबर 8। 8 हो जाएगी मध्यिका, और ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी में दूसरा दिया हुआ है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, और डाटा दिया हुआ है। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है बच्चों? समांतर माध्य का सूत्र होता है, बहुत सरल है, आंकड़ों का योग, जितने भी आंकड़े दिया है इन सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इस सूत्र से हम बनाएंगे आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ पर आंकड़ों का योग, समस्त आंकड़ों को जोड़ेंगे हम। आंकड़े कौन कौन से दिया हुआ है? 81, 74, 69, 73,
91, 55 और 61 ये दिया हुआ है बच्चों। पूरे का बटे 1 2 3 4 5 6 7 कितने दिए हैं आंकड़े? 7 दिए हुए हैं। अब इन सबको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे और 7 से भाग कर देंगे। तो सबको जोड़ते हैं बच्चों। जोड़ने से मिलेगा 504/7। अब 504/7 7 7 49 और 7 दूनी 14, अर्थात इसको भाग देने से मिलेगा हमको 72, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न है संख्याएं 8 5 6 10 5 का माध्य अगर 7 है तो एक का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ। संख्याएं 8 5 1 से 6 10 5 का माध्य 7 है तो एक का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है बच्चों 8 5 1 से 6 10 5 का माध्य 7 है तो एक का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको समांतर माध्य का फार्मूला लगाना होगा। समांतर माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, समस्त आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, नंबर ऑफ डाटा। अब समांतर माध्य 7 दिया हुआ है, आंकड़े दिए गए हैं 8 5 x 6 10 और 5 पूरे का बटे, ये कुल मिलाकर कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 आंकड़े हैं बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 7 का पूरा 6 से कर देंगे तो 7 से हो जाएगा 42। अब 8 5 6 10 5 को हम जोड़ देते हैं, हमको मिलेगा 34 धन x पूरे का बटे 6। 6 का पूरा हो चुका है बच्चों, तो 6 को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे। क्या करने पर बच्चों? पक्षांतर करने पर, अर्थात x बराबर हो जाएगा 42 ऋण 34। अब 42 में 34 घटा दीजिए, हमको प्राप्त हो जाएगा 8। कितना मिल जाएगा बच्चों? 8। और यही उस x का मान है जिसको हमको ज्ञात करना था। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो श्रृंखला कक्षा 7वीं है यह भी आज समाप्त होता है। बच्चों वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों इन सभी प्रश्नों को खूब अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय अभ्यास करने में लगाना है। निश्चित रूप से आप अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे, यह हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो बच्चों फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।